हेलो दोस्तों, प्राइम टाइम क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, काफ़ी टाइम से एलडीसी की टाइपिंग को लेकर डाउट आ रहे थे कि इसके बारे में ज़रूर कुछ बताइए कि टाइपिंग टेस्ट होगा कब, या स्पीड कैसे बढ़ाएं, या फिर जो थर्ड पॉइंट आ रहा था कि भाई एफिशिएंसी टेस्ट क्या है और इसको कैसे स्कोर किया जा सकता है। साथ ही बेस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में भी पूछा जा रहा था एफिशिएंसी के लिए। तो काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इसके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए। इस वीडियो में लगभग लगभग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही अगर आप मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि टाइपिंग टेस्ट होगा कब और कितना टाइम आपको अब मिल सकता है रिजल्ट आने के बाद में। तो चलते हैं सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट पे। तो दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट की अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो टेस्ट है ये लगभग लगभग ऑफिशियली जो होता है वो ये होता है कि आप ये मान के चलिए रिजल्ट के कम से कम 20 से 25 दिन बाद में होता है। यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि कुछ बच्चों का रोल नंबर रिजल्ट में नहीं है। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद में उनको इश्यूज आ रहे हैं कि आंसर की से जब उन्होंने मैच किया था तो उनके मार्क्स थे ज़्यादा, और लेकिन कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे थे वो, लेकिन कट ऑफ क्वालिफाई होने के बावजूद भी उनका रोल नंबर पीडीएफ में नहीं है। तो ये अपने आप में एक गंभीर इशू है और इसका जो है इफेक्ट मिलेगा टाइपिंग टेस्ट का जो होगा उस पर टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। रीज़न ये है कि जहाँ तक होने का चांसेस ये है, अगर ये जो स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि इनका रोल नंबर नहीं है और इनके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो इस केस में आपका जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज होके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कंफर्म नहीं बोल रहा, ये तभी बोल रहा हूँ अगर ये जो क्लेम कर रहे हैं स्टूडेंट्स की भी इनका रोल नंबर नहीं है और इनके ये मार्क्स इनके ज़्यादा आ रहे हैं, उस केस में हो सकता है कि भाई इनका कुछ और रीजंस हो, इन्होंने कुछ ओएमआर शीट में कुछ गड़बड़ी कर दी हो फिल करते टाइम पे, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जो अगर ये क्लेम कर रहे हैं वो सही है, तो ये जो टाइपिंग टेस्ट है इसमें डिले होना 100% फिक्स है। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह कब तक आएंगे। टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग आप ये मान लीजिए कि 10 दिन के अंदर अंदर इसके इंस्ट्रक्शंस अपलोड कर दिए जाएंगे। जहाँ तक चांसेस हैं डिले करने, आरएसएमएसएस भी वैसे करती तो नहीं है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए इसके टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस वगैरह। साथ ही अगर अपन बात करें इसके बारे में कि टाइपिंग टेस्ट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक डाउट आप लोगों का ये है कि टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी, इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा था तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर लीजिए कर लीजिए। मैंने आपको ये बात हर कमेंट में कही थी। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको माना होगा और टाइपिंग स्टार्ट की होगी। बहुत अच्छी बात है, उनको बेनिफिट अब देखने को मिलेगा। देखिए, एक तो उन्होंने पहले से टाइपिंग स्टार्ट कर दी, दूसरा इनको टाइम पीरियड मिल गया, तो अब इंक्रीज़ कैसे करें। तो देखो, ऐसा तो कुछ मेडिसिन वगैरह तो है नहीं कि जो हम आपको दे देंगे और आप इसको लेने के बाद में आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। सीधा सा फंडा है, जितना टाइम आप टाइपिंग करेंगे उतना टाइम आपकी स्पीड होगी इंक्रीज़। हाँ, कुछ टिप्स होती हैं, जैसे कि कम से कम आपको है ना बैक स्पेस वाला बटन यूज़ करना है। बैक स्पेस वाला मतलब एक डिलीट का बटन होता है, उसमें कम से कम आपको वो यूज़ करना है। दूसरी चीज़, प्रॉपर फिंगर का यूज़ करना है आपको। जो जैसे कि जो भी कीवर्ड आप प्रेस कर रहे हैं तो उस पर प्रॉपर वही फिक्स आपकी फिंगर यूज़ होनी चाहिए। वो भी अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, कहीं पता चले कि एक ही फिंगर से आप 3-4 वर्ड टाइप कर रहे हैं, तो वो एक गलत चीज़ है। जो प्रॉपर फिंगर जिस वर्ड के लिए है वो आप वो ही यूज़ करें। कैसे पता चले कौन सी फिंगर है, तो वो आपने जब बेसिक से स्टार्ट किया होगा, चाहे वो टाइपिंग मास्टर हो या फिर और कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो उसमें पहले टिप्स दी जाती हैं, वो उन्हीं फिंगर्स पे आपको प्रोजेक्शन करके अपनी फिंगर्स का यूज़ करना है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपकी स्पीड को लेकर। अगर फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मैं स्पेशल एक स्पीड पर ही वीडियो बना दूंगा, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए अगर आपको डाउट आ रहा है तो। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है।
हालांकि इस वीडियो पे इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था, इसलिए मैंने इसको भी कंसीडर करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता है इसमें 4 टेस्ट होने वाले हैं। 4 कौन-कौन से टेस्ट होंगे? एक तो इंग्लिश टाइपिंग होगी, एक हिंदी टाइपिंग होगी, एक इंग्लिश एफिशिएंसी या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश दक्षता परीक्षा बोला जाता है। एफिशिएंसी को दक्षता परीक्षा बोला जाता है। वहीं 4th जो होगा वो होगा हिंदी एफिशिएंसी। अगर मैं बात करूं इंग्लिश टाइपिंग में क्या होगा, तो इंग्लिश टाइपिंग में आपको दोस्तों सीधे-सीधे 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा। उस पैराग्राफ को आपको इस टाइप करना पड़ेगा और ये जो पैराग्राफ है ये आपको स्क्रीन पर ही देखने को मिलेगा। टाइम आपको 10 मिनट का मिलेगा, मार्क्स 25 का होगा ये। दूसरा आपका होगा हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग में 400 वर्ड्स मिलेंगे आपको, 10 मिनट का टाइम होगा और 25 मार्क्स का ये पेपर होगा। एफिशिएंसी की मैं लास्ट में बात करूँगा, पूरा इसमें समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इंग्लिश टाइपिंग में अगर सबसे पहले अपन बात करें तो दोस्तों अगर आपकी स्पीड 50 वर्ड पर मिनट है तो आप ये मान के चलिए कि आपके 25 में से 25 मार्क्स आ जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, 10 मिनट में 500 वर्ड्स टाइप करने हैं। अगर आप 500 वर्ड्स करेक्ट टाइप करते हैं 10 मिनट के अंदर तो आपको 25 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं हिंदी में, 400 वर्ड्स मिलेंगे, 10 मिनट का टाइम मिलेगा और 25 आपको क्या लेके आने हैं 25 मार्क्स मिलेंगे अगर आप 400 वर्ड्स टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि 36% आपके मार्क्स आने चाहिए। 36% का मतलब है कि 9 नंबर आपके हर इस एग्ज़ाम में आने चाहिए। ये जो 4 एग्जामिनेशन होने वाले हैं इसमें 9 नंबर आपके आने चाहिए। 9 नंबर कैसे आएंगे? देखिए अगर आपकी स्पीड यहाँ पे लगभग 20 के आसपास है इंग्लिश में तो आपके 9 नंबर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं 500 वर्ड्स आपको 10 मिनट में लिखना है और आप 200 वर्ड लिख देते हैं 10 मिनट में तो 9 नंबर आपके अलॉट हो जाएंगे। वैसे ही हिंदी में अगर आपके 15 प्लस स्पीड है तो आपको 9 नंबर इजीली मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ये इंग्लिश और हिंदी एफिशिएंसी वाले में आपको क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके का पैटर्न आएगा हिंदी और इंग्लिश एफिशिएंसी का। तो दोस्तों बात करते हैं एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, चाहे वो इंग्लिश एफिशिएंसी या हिंदी एफिशिएंसी की बात हो। अगर हिंदी में बोले तो इंग्लिश दक्षता और हिंदी दक्षता की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर बेसिकली 2 चीज़ों पर आपका टेस्ट हो सकता है। एक तो एमएस वर्ड पे, दूसरा एक्सेल पे। अब एमएस वर्ड पे मान लीजिए आपको एक पूरा पैराग्राफ दे देंगे और उसमें ऐसे बोल दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आ गया कि मतलब मान लीजिए कि कोई भी वर्ड है, दा कहीं भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे बोल दिया कि दा कहीं भी आ रहा है उसको आप बोल्ड कर दीजिए, या फिर ऐसे बोल देंगे ऑफ कहीं भी आ रहा है उसको सबस्क्रिप्ट कर दीजिए आप, या सुपरस्क्रिप्ट कर दीजिए इस तरीके से, या फिर किसी वर्ड को अंडरलाइन करवा देंगे या फिर कलर चेंज करवा देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एमएस वर्ड में। वहीं अगर एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल में मान लीजिए आपको डेटा दे दिया जाएगा। मान लीजिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऐसे फॉर एग्जांपल इस तरीके का कोई डेटा आ गया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक तरफ नाम आ गया, दूसरी तरफ उनके सब्जेक्ट का मार्क्स आ गए और साथ में ये पूछ लिया कि सब स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आपको एवरेज का फॉर्मूला आना चाहिए। या फिर ऐसे ऐसे पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, तो आपको एडिशन का फॉर्मूला आना चाहिए। साथ ही हिंदी में भी सेम यही चीज़ होगा, आपको वो डेटा एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में उस डेटा को एंटर करने के बाद में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हिंदी एफिशिएंसी और इंग्लिश एफिशिएंसी के पेपर में। अगर स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम आ रही है एफिशिएंसी के टेस्ट में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके लिए एफिशिएंसी का लेके आऊँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इन दोनों पेपर में स्कोर कर सकें। एफिशिएंसी वाले टेस्ट में बहुत इजी टेस्ट रहने वाला है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। हिंदी में जो शॉर्ट कीज़ होती हैं, शॉर्ट कीज़ वो होती हैं दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा एल्ट के साथ में जो कीवर्ड्स यूज़ लेते हैं, एल्ट कीवर्ड्स, वो मिनिमम यूज़ आएगा उसमें जो भी पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं अपन कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए यहाँ पे इसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, एफिशिएंसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अपन को यूज़ करना चाहिए। तो देखो अगर सबसे पहले मैं आपको फ़ॉन्ट की बात करूं कि किस तरीके से कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करे जाएंगे, तो इंग्लिश का जो फ़ॉन्ट रहने वाला है वो कैलिबरी रहने वाला है। फिक्स है ये फॉर्मेट, कैलिबरी ही यूज़ करते हैं।
हिंदी का जो फ़ॉन्ट है देव LYS 010 या कृति LYS 010, यहाँ तक मतलब अभी तक तो यही श्योर है कि ये दोनों जो फ़ॉन्ट है इन्हीं में अपना एग्ज़ाम होने वाला है। अगर कोई भी चेंज होता है तो उसका नोटिफिकेशन जो आएगा अभी टाइपिंग का, उसके अंदर ये मेंशन कर देंगे कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। या फिर जैसे कि आपके डाउट्स आ रहे हैं कि कीबोर्ड का क्या करना है, कीबोर्ड आपको खुद को लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, वो भी ये अब जो आने वाला है नोटिफिकेशन इसमें मेंशन कर देंगे। तो आप उस नोटिस का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इन दोनों पे प्रैक्टिस करिए, कैलिब्री और देव LYS 010 पे। सॉफ्टवेयर की अगर बात करूं, अगर आप सिर्फ टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंग्लिश का सॉफ्टवेयर बताऊं आपको, इंग्लिश के लिए आपका रहेगा टाइपिंग मास्टर जो आता है, बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइपिंग मास्टर इजीली अवेलेबल हो जाएगा गूगल पे। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं पहले भी डाल चुका हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं, अगर हिंदी के लिए आप टाइपिंग कर रहे हैं सोनमा सॉफ्टवेयर पे, बेस्ट सॉफ्टवेयर है। एग्ज़ाम पैटर्न का जो इंटरफेस देखने को मिलेगा वो इसी तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोनमा सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। वहीं अगर अपन बात करें कि एफिशिएंसी के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो दोस्तों एफिशिएंसी के लिए आपको सोनी ट्विटर नाम करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आपको परचेस करना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर मेरे ध्यान में 300-400 रुपये का आपको मिलेगा, तो आप वो परचेस कर लीजिए। उसके बाद में जैसे आप उसमें परचेस कर लेंगे, उसमें एफिशिएंसी के काफ़ी सारे टेस्ट दिए हुए हैं, आप वो टेस्ट दे दीजिएगा तो आपके लिए वहाँ से काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सोनी ट्विटर नाम करके ऐसा सॉफ्टवेयर है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से कंप्लीट वीडियो। आई थिंक मैंने आपके लगभग लगभग सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।